परम प्यार से बोलिए धन्यकार जी। क्या करेगा प्यार वो ईमान से, क्या करेगा प्यार वो भगवान से, जन्म लेकर गोद में इंसान की, अरे कर ना सका प्यार जो इंसान से। आओ संत महात्माओं, कह रहे ईमान की बात तो दूर रही, भगवान की बात तो दूर रही, लेकिन इंसान, यदि इंसान से तू प्यार नहीं कर पाया, जिसकी गोदी में तूने जन्म लिया, जिसके यानी तूने कपड़े गीले किए, तो तू उसी इंसान से नफरत कर रहा है, तो तू ईमान और भगवान से क्या प्रेम कर लेगा। आओ संत महात्माओं, आज का युग बड़ा विकट युग है। आज का युग जो इस समय देख रहे हैं कि भक्ति भी काफी हो रही है, लेकिन आओ संत महात्माओं, जालसाजी, कंस्पायरेंसी, ईर्ष्या, जलन, द्वेष ये भी बढ़ती चली जा रही है। लूट खसोट, छीना झपटी ये भी ज्यादा बढ़ती चली जा रही है। तो आओ संत महात्माओं, तो सतगुरु तो एक इशारा दे रहे हैं। एक इंसान ने पूछा संत महात्माओं कि भाई आप सत्संग में जाते हो, तो आप तो पूरी तरीके से जो समाज से कट गए होगे, आप तो पूरी तरीके से यानी फिर अपने कोई विशेष ऐसा आइटम होगा जो दूसरों को आप घृणा की दृष्टि से देखते होगे। तो आओ संत महात्माओं, ऐसा कुछ अनुमान कुछ लोग लगा लेते हैं निरंकारियों के प्रति। तो आओ संत महात्माओं, आखिर निरंकारियों के प्रति ऐसी सोच बना लेते हैं कि निरंकारी क्या है। कह रहे आप तो जी किसी के धर्म वाले हो नहीं, हिंदू नहीं हो, मुस्लिम नहीं हो, सिख नहीं हो, ईसाई नहीं हो, तो हो क्या। तो कहते हैं कि मानवता है धर्म हमारा, हम केवल इंसान हैं, ना हिंदू ना सिख ईसाई ना हम मुसलमान हैं, मानवता है धर्म हमारा, हम केवल इंसान हैं, हम हैं सेवादार। आओ संत महात्माओं, तो दुनिया चाहे कितनी बात बनाती रहे, छोड़ो बेकार की बातें, लोगों का काम है कहना। आओ संत महात्माओं, ये तो दुनिया है, ये तो कहती रहेगी, लेकिन बात आती है निरंकारियों की। तो आओ संत महात्माओं के वास्तव में हम निरंकारी बन पाए हैं, इस पे भी हमें थोड़ा चिंतन करना होगा। अब निरंकारी होते क्या है। इस संसार में हर इंसान निरंकारी था जन्म लेने से पहले संत महात्माओं, ये कड़वी सच्चाई है, क्योंकि वो निरंकार में से उत्पन्न होके वो शक्ति वो माता गर्भ में आई, तो पहले निरंकार था, बाद में वो संसार में आकर संसारी बन गया। आओ संत महात्माओं, वास्तव में तो हम सब एक है, क्योंकि सोना संत महात्माओं सोना होता है ठोस वाला, तो उसके चाहे आप आभूषण बनवा लो, उसे सोने सुनार के पास गलवा के कुंडल बनवा लो, अंगूठी बनवा लो, नथनी बनवा लो, इत्यादि डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ज्वेलरी आप बनवा सकते हो, लेकिन फिर गल जाए तो सोने का सोना सोना ही बन जाता है। आओ संत महात्माओं, जिस समय ये आत्माएं अपने परमात्मा को जान लेती हैं सदगुरु की कृपा से, तो फिर ये पुनः यानी सोने का रूप बन जाती है, यानी कहने का तात्पर्य फिर पुनः निरंकार में बस जाती हैं। ये आत्मा फिर निरंकार बन गई जहां से इंसान आया था। तो वास्तव में आओ संत महात्माओं, इतनी सी बात है कि देखिए कि जब बच्चे का जन्म होता है तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की बात होती है, जो कि आपस में सांप्रदायिकता फैलाते हैं, नफरत फैलाते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो होता क्या, किसी की बॉडी पे नहीं लिख करके आया कि ये हिंदू है, किसी के चेहरे पे नहीं लिखा हुआ होता है, किसी के शरीर पे कि मुस्लिम है, किसी के शरीर पे नहीं था ये सिख है ये ईसाई है। यहाँ हमने जहाँ जन्म ले लिया बच्चे ने, तो उसके अकॉर्डिंग संस्कार के अनुसार उस बच्चे का धर्म रख दिया गया। तो आओ संत महात्माओं, हमें सदगुरु ने इन सारे बंधनों से निजात कर दिया। अब ये बंधन ही बांधते हैं कि तू फला है, तू फला है, तू फला, हमें इस सारी कैटेगरी से ऊपर उठा दिया। आओ संत महात्मा, अब हमें निरंकारी बना दिया, निरंकारी। अब कह रहे तू निरंकार को अपने अंदर आत्मसात कर ले। आओ संत महात्मा, यदि हमने निरंकार को अपने अंदर आत्मसात करा है, इसका निरंकार का रियलाइजेशन किया है, निरंकार भी देखा और फिर निरंकार का स्वरूप साकार भी देखा, तो वास्तव में हमारा जीवन सफल होने वाला है, सुहेला होने वाला है, और हम परम धाम को प्राप्त होने वाले हैं सदगुरु की कृपा से, यदि हमने इस रमे राम को पा लिया और अपने आप को आत्म समर्पित कर दिया। तो सारे बंधनों से सदगुरु ने निजात दिला दी। बड़ी बड़ी मेहरबानी सदगुरु की, बड़ी कृपा सदगुरु की है। तो कृपा करो, दया करो, मेहर की नजर करो, ज्यादा से ज्यादा इसके बताए हुए रास्ते पे चलते चले जाएं।